डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत परेशान कर रखा है इन दोनों की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। लड़की है ना, गलत होते हुए बेचारा सुबह आके ठीक हो, अपने आप को साफ साबित कर सकती है और आदमी को सही साबित होने के लिए ना अपनी जान गंवानी पड़ती है। हरियाणा के रोहतक के मगन सुसाइड केस में पुलिस जांच में मगन की पत्नी दिव्या और उसके पुलिस इंस्पेक्टर बॉयफ्रेंड दीपक के बारे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि दिव्या ने मगन की जमीन देख उससे फ्रेंडशिप की और शादी की। जांच के मुताबिक मगन के पास 8 किला जमीन है जिसकी कीमत करोड़ों में है। दिव्या को इस बात का पता था। वह लगातार इस जमीन को बेचने का दबाव मगन पर बना रही थी। जिस वीडियो को देखकर मगन ने सुसाइड किया, वह दिव्या ने जमीन बेचकर रुपए न देने की वजह से गुस्से में आकर उसे भेजा था। वीडियो से करतूत का पता चलने के बाद जब मगन ने दिव्या को फोन किया तो उसे धमकियां दी गई। इसी वजह से मगन ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। मगन के परिवार वालों का भी यही मानना है कि दिव्या कभी यह रिश्ता रखना ही नहीं चाहती थी। दिव्या हिसार के नारनौंद के वार्ड नंबर 11 की रहने वाली है, लेकिन यहाँ उसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। वह करती क्या है, कहाँ उसकी शादी हुई, वर्तमान में वो कहाँ रह रही है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। मोहल्ले वाले तो दूर, उसकी माँ और भाई को भी इन सवालों के जवाब नहीं पता। वे बस इतना कहते हैं कि कई साल पहले हमने दिव्या की शादी मुंबई में की थी, इसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं है। रोहतक के डोब गांव में मृतक मगन के परिवार में गम का माहौल है। जवान बेटी की मौत पर पिता रणबीर सिंह के आंसू नहीं थम रहे। वह बताते हैं कि 2019 में मगन ने दिव्या से लव मैरिज की थी। जब घर आया तो हम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, मगर बेटी की जिद के आगे बेबस हो गई और गैर बिरादरी की होने के बावजूद इस रिश्ते को अपना लिया। दिव्या बताती थी कि वह अहमदाबाद के होटल में मैनेजर है, इसलिए उसे बाहर आना जाना पड़ता है। बेटे बहू की खुशी में ही परिवार की खुशी थी, इसलिए इस बात को लेकर हम ज्यादा पूछताछ नहीं करते थे। मगन के पिता का कहना है कि दिव्या 20 मार्च 2025 को नौकरी के सिलसिले में अहमदाबाद जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद उससे 1-2 बार फोन पर बात हुई, लेकिन वह कभी घर नहीं लौटी। इसके बाद 16 मई को मगन दिव्या के पास अहमदाबाद जाने की बात कहकर घर से निकला था, जो 29 मई को वापस आया। वहां से लौटने के बाद से ही मगन परेशान रहने लगा था। कई बार उससे पूछा भी, लेकिन मगन कहता था कि सब ठीक है। मगन के पिता के मुताबिक 18 जून को वह और उनकी पत्नी घर पर ही थे। सुबह मगन की छोटी बहन कुसुम को जानकारी मिली कि मगन का रोते हुए एक वीडियो मोबाइल में चल रहा है। वह काफी परेशान दिख रहा है। वीडियो देखने के बाद उन्होंने मगन की तलाश की तो वो कहीं नहीं मिला। दिन भर उसकी तलाश हुई। रात में उसका शव गांव में ही एक पेड़ से लटका मिला। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पिता के मुताबिक पुलिस से ही उन्हें पता चला कि दिव्या का कहीं और चक्कर चल रहा है। मगन के पिता का कहना है कि दिव्या खुद को हिसार के नारनौंद की बताती थी। कहती थी कि भरा पूरा परिवार है, मगर उसके माता पिता घर कभी नहीं आए और न ही उन्होंने कभी फोन पर बात की। दिव्या की बुआ उषा और उसका बेटा साहिल ही 3-4 बार आए थे। हम जब भी कभी दिव्या को फोन करते तो वह अच्छे से बात करती और हालचाल भी पूछती थी, लेकिन मगन के साथ क्या बातें होती कभी भी दोनों ने हमें नहीं बताया। साथ ही मगन के पिता कहते हैं कि मगन और दिव्या का बेटा अब 4 साल का हो गया है। जब वह 4 माह का था तो दिव्या यह कहकर चली गई थी कि उसे नौकरी का जरूरी काम है, बच्चों को आप लोग संभाल लेना। इसके बाद वह करीब 25 दिन बाद लौटी थी, मगर 15 दिन बाद वह फिर मासूम बेटे को छोड़कर चली गई। हमने भी इसलिए ज्यादा नहीं कहा कि बहू काम पर बाहर रहेगी तो बच्चे को कैसे संभालेगी। मगन के पिता ने बताया कि बेटे की मौत के बाद पुलिस ने पूछताछ की थी। पुलिस ने ही बताया था कि दिव्या पहले से शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है, लेकिन तलाक नहीं हुआ। यह सुनकर उनके होश उड़ गए। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पुलिस इंस्पेक्टर दीपक से दिव्या के संबंधों को लेकर मगन के पिता कहते हैं, जो हमारे बेटे की मौत की जिम्मेदार है वह कुछ भी हो सकती है। हमें नहीं पता कि दिव्या मुंबई में है या अहमदाबाद में। मगन के पिता का कहना है कि दिव्या उनके पास फोन नहीं कर रही, बल्कि अलग अलग नंबरों से मगन के दोस्तों को फोन कर कह रही है कि उसका इस मामले में क्या दोष है, उसने कुछ नहीं किया। मगन के पिता का कहना है कि अगर दिव्या ने कुछ नहीं किया तो वह पति के मरने के बाद भी आज तक क्यों नहीं आई? क्या उसे मासूम बेटे की याद नहीं आती? क्यों वह छुपते फिर रही है? अगर सच्ची है या उसने कुछ नहीं किया तो वह यहाँ आकर जवाब क्यों नहीं देती? इस खबर में सिर्फ इतना ही, और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।